हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के गहलोत। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मामला ट्रेन हाईजैक का है, जो कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन। उसको बलूचिस्तान बीएलए वाली आर्मी ने उसको हाईजैक कर दिया है दोस्तों। तो उस बात को बहुत कम से कम 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, फिर भी अभी तक पाकिस्तानी आर्मी एकदम नाकाम साबित हुई है और पाकिस्तान की आर्मी अभी तक उसको छुड़ा नहीं पाई है। दोस्तों, अभी ताजा न्यूज ये आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी के 100 से अधिक सैनिकों को मार दिया है बलूचिस्तान वालों ने। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी और बलूचिस्तान की आर्मी के बीच में ये टकराव क्यों है दोस्तों। ये 1947 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर 200 50 ऐसा कुछ चिल्लर के ऊपर उसको पाकिस्तान के ऊपर जिन्ना ने कब्जा कर लिया था। तब से लेके अभी तक उनकी लड़ाई चलती ही रहती है और चलती ही रहती है। जब तक ये अलग पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, तो मेन मामला ये है कि ट्रेन को क्वेटा से पेशावर पेशावर जाना था। उस ट्रेन के अंदर उनके जो आर्मी के कोई ऑफिसर्स थे, आईएसआई के ऑफिसर भी थे, उनको भी उन्होंने अगवा कर लिया है। और जो मेन बात, जो बढ़िया वाली बात, हम मैं बीएलए आर्मी का इस तरफ मैं एक उनको बहुत ही बढ़िया बताता हूँ कि उन्होंने जो मेन जो नागरिक थे, जो बुजुर्ग थे, जो पेशेंट थे, जो बच्चे थे, औरतें थे, उनको रिहा कर दिया है। और उसी के ऊपर इसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी इतनी नाकाम, इतनी नालायक है कि बोल रही है कि हमने छुड़ाया है। अरे भाई, तुम छुड़ाते तो इसको भी छुड़ा लेते ना, जो बाकी बच्चे उनको भी साथ में छुड़ा लेते। ये क्या हुआ, आधा अधूरा तुमने काम कर दिया, छुड़ा लिया। उसने बलूचिस्तान वालों ने खुद ने छोड़ा है और क्रेडिट ले रहे पाकिस्तान वाले। न्यूज पूरे दिन न्यूज यही चल रही है कि पाकिस्तान के आर्मी ने उनको छुड़ाया है दहशतगर्द। दोस्तों, बात दहशतगर्द वाली हो चाहे ना हो, मैं इसके फेवर में नहीं बता रहा हूं, मगर बात यह है कि आप किसी का भी हक मार नहीं सकते। हक इसलिए नहीं मार सकते कि आज पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, 4 राज्य कह सकते हैं आप। तो 4 राज्यों के अंदर एक बलूचिस्तान सबसे बड़ा राज्य है। और बलूचिस्तान का के अंदर जो कि बहुत ही जो बोलते कुदरती तौर पे उनके उधर खनिज वगैरह ये सब कुछ बहुत है। सोना है, चांदी है, लोहा है, पीतल है, तांबा है, बहुत कुछ है, गैस भी उधर है। तो इस वजह से एक बलूचिस्तान बहुत ही खनिज के मामले में बहुत रईस है, मगर फिर भी उधर गरीबी रेखा बहुत ज्यादा है। सबसे गरीब राज्य जो कहलाता है वो बलूचिस्तान कहलाता है। उसका कारण यही है कि पाकिस्तान की आर्मी जो कि उधर को हक नहीं दे रही है उनका, और उनके जो पब्लिक है उनको बिल्कुल भी हक नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद में जो मेन कारण ये है कि पाकिस्तान की आर्मी के पीछे ये बलूचिस्तान वाले क्यों पड़े। तो इसका रीजन ये है कि जब बलूचिस्तान के आम नागरिकों को जो भी थोड़ा बहुत भी प्रोटेस्ट करता या कुछ करता था, उनको ले जाके पता नहीं कहाँ कहाँ मार दिया, या जिंदा है, जेल में है, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। इसी तरह से बलूचिस्तान वाले जब किसी कोई जुर्म की जब सीमा लांग लेते हैं ना, तब ये उठ खड़े होते हैं। हथियार कोई आसानी से नहीं उठाता है। हम भी मानते हैं कि हथियार उठाना गलत है, मगर जिस तरह से बलूचिस्तान वालों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आज हर वीडियो आती है, वीडियो आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई छुपा छुपाई बात है नहीं। जिस तरह से बलूचिस्तान वालों के ऊपर जुल्म किया, एक बार देखा था कि जो हेलीकॉप्टर, जो बलूचिस्तान के आम नागरिक थे, उनमें से कुछ ऐसे भी जो प्रोटेस्ट करने वाले शायद सरकार के खिलाफ भी होंगे, उनको हेलीकॉप्टर से ऊपर लेके जाके ऐसे ही जिंदा नीचे फेंक दिया था। तो इस तरह से जुल्म करती है पाकिस्तान की आर्मी। और पाकिस्तान की आर्मी इतनी कायर है कि उन्होंने खुद से छोड़ा, फिर बोल रहे कि हमने छोड़ा। इसी तरह से अब आर्मी का ये हाईजैक करने के बाद, ये जो ट्रेन हाईजैक की है, अब आर्मी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो छुड़ा पाए। और आर्मी चाहती है कि मार दे, मगर एयर स्ट्राइक कर रही है आर्मी। अब बलूचिस्तान वालों ने बोला है कि हमारे जितने भी
जो तुमने अरेस्ट किए हैं, जिसको भी किडनैप किया है, वो उन सबको रिहा करो। और अगर उनको मार दिया है तो कहाँ है, कि कैसे मारा और क्यों मारा, इन सबका जवाब दो। नहीं तो हम इन सबको मार दिए जाए, ये सब मार दिए जाएंगे। ये उनके अंदर अब सुसाइड बॉम्ब लगा के, जो फिदाइन हमले, जो खुद के ऊपर बॉम्ब बांध के, जो उनके अंदर ट्रेन के अंदर वो उनके लड़ाके हैं वो लगे हुए हैं। तो इस वजह से ये कैलचुटी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अब पता नहीं किस तरह से ये मैनेज होता है। वो तो पाकिस्तान की सरकार ना तो बात कर रही है दोस्तों, ना ही इनकी मिलिट्री कुछ आगे आके कुछ बोल रही है। जो भी कर रही है, बीएलए वाले ही बोल रहे हैं कि हमको ये उनकी मांग ये है कि हमारे जितने भी तुमने जो किडनैप किए हैं, जितने भी आपने अरेस्ट किए हैं, उन सबको रिहा करो। जो भी अंदर जेल के तुम्हारे अंदर है और जो अभी लापता है, उनका हिसाब दो हमें। उनको मारा है, नहीं मारा है तो क्यों, कब मारा, कैसे मारा, वो सब बताइए। तब जाके हम इनको रिहा करेंगे। तो इस तरह से इनकी बलूचिस्तान वालों की ये मांग है। और पाकिस्तान आर्मी एयर स्ट्राइक कर रही है, ड्रोन अटैक कर रही है। पाकिस्तान की एक न्यूज और भी आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती है कि हम वो जो नागरिक है वो जिंदा बचे। इसलिए अगर बलूचिस्तान ने वार्निंग दी हुई है, अगर आपने एयर स्ट्राइक बंद नहीं की तो हम इन जो बंधक बने हुए हैं उन सबको मार देंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि एयर स्ट्राइक और ये करने का रीजन ये है कि पाकिस्तान की आर्मी साथी नहीं है कि उन लोगों को बचाया जाए। इतनी कायर आर्मी है, दूर दूर से हमले कर रही है, ना उधर जाके सामने फाइट कर पाती है। और पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे बोए हुए बीज है। बबूल आपने बोए थे, ये कांटे आपने बोए थे, इसलिए अब ये तुम्हारे कांटे लग रहे हैं। ये कांटे इसलिए आ रहे हैं तुम्हारे पैरों में। अगर आप स्टार्टिंग से ये कांटे नहीं बोते तो ये नहीं। और रास बात रही बात कि हम हिंदुस्तानी बलूचिस्तान का सपोर्ट क्यों करते हैं, तो दहशतगर्द तुम खुद हो। बलूचिस्तान वाले होंगे, नहीं कह, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर होंगे तो तुम्हारे से बाद में। पहले तुम दहशतगर्द हो, उसके बाद बलूचिस्तान वाले दहशतगर्द होंगे। पहले तुम अपने आप को दहशतगर्द हो। तुमने दहशतगर्दी हर जगह की है, पूरी दुनिया के अंदर तुमने दहशतगर्दी की है, ना कि बलूचिस्तान वालों ने। बलूचिस्तान वाले सिर्फ उनका हक मांग रहे हैं। उनको हक जो तुम नहीं दे रहे हो, इसलिए वो दहशतगर्द बने हैं। मगर तुम तो बिना हक के, तुम्हारा कुछ हक नहीं, लेना नहीं देना नहीं, फिर भी पूरी दुनिया में दहशतगर्द कराई तुमने। हमारे हिंदुस्तान में दहशतगर्द कराई तुमने, अमेरिका तक दहशतगर्द कराई, पूरे वर्ल्ड और पूरी दुनिया में अशांति एक ही देश के कारण है, वो हो पाकिस्तानी तुम। इसलिए ये तुमको भुगतना है। अभी तो और अभी आगे देखो, और अभी आगे देखो। और रही बात, तुम बोल रहे हो कि हम आर्मी ये कर देंगे, हम दहशतगर्दियों को मारोगे। मारे कैसे मार दोगे, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तुम कायर कौम हो। और हिंदुस्तान सपोर्ट करने का हम भूले नहीं है। जिस दिन तुम्हारे हमारे सैनिकों के सिर काट के तुमने फुटबॉल से खेला था ना, फुटबॉल की तरफ पैरों से लाते मारी थी, उससे ज्यादा दहशतगर्द कौन हो सकता है। ये तो भला हो, ये तो बलूचिस्तान वालों की आर्मी का तुम्हारे जो इतने लोग छोड़ भी दिए हैं। इतने लोग अगर इसी जगह बलूचिस्तान वालों की तरह तुम होते तो बेचारों को छोड़ भी नहीं देते। तुम इतने जल्लाद हो तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी आर्मी इतनी जल्लाद है। कभी हिस्ट्री उठा के देखो, जिसको तुमने किडनैप किया छोड़ा है क्या, हाईजैक किया छोड़ा है क्या। तुमने इंडिया हिंदुस्तान का हवाई जहाज हाईजैक कर दिया, तुम खुद हाईजैकर हो। हाईजैकर आज हाईजैक हुआ है। ये होना ही था, अच्छा ही हुआ है। ये तुम्हारे को जब पता चलेगा कि भाई कैसे होती है, जब दर्द क्या होता है, अब तुमको पता चल रहा है। अब तुमको पता चलता है। मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि कोई किसी की जान जाए, मगर ये तुम्हारी आर्मी है ना, ये कांड ऐसे करती है इसलिए। नहीं तो बलूचिस्तान वाले इतने इतने दहशतगर्द नहीं है, इतने ये खूंखार, ये वो नहीं है, जालिम नहीं है। अगर जालिम होते तो तुम्हारे इतने 100 चिल्लर 120 लोगों को, 155 लोगों को छोड़ते भी नहीं। तो गौर करो पाकिस्तानियों, और बलूचिस्तान से बातचीत करो, उनको जो हक है वो दो, और माफी मांगो नाक पकड़ के, बलूचिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से, कि हमने दहशतगर्दी की है। नहीं तो आगे आगे आपको और भुगतना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी मेरी राय। आप सहमत भी हो सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।